हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कक्षा 10 की गणित के पेपर की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। बोर्ड के द्वारा आपका जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है, आपका पेपर पैटर्न जारी कर दिया है कि अर्धवार्षिक का पेपर जो आएगा आपके 24 दिसंबर को जो आपका पेपर है वो वाला पेपर कैसा आएगा, साथ ही आपका जो बोर्ड परीक्षा है 2025 में उसकी जो पेपर कैसा आने वाला है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 10th की मैथ्स का जो ब्लूप्रिंट और आपका जो पेपर पैटर्न, साथ ही मॉडल पेपर को इसमें अपन सोल्व करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 24 दिसंबर 2024 का जो पेपर होगा वो इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही आपको जो इसमें निर्देश दे दिए कि जो आपका जो बोर्ड का पैटर्न रहता है उसी आधार पे आपका हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है। तो सेम इसी पेपर पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। इस सभी विषय की जो पेपर की पीडीएफ है वो आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप ऐप से डाउनलोड कर लें। साथ ही अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका फोटो खींचकर मुझे भेज देना इस नंबर पे, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आइए क्लास 10th की मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है अपन देख लेते हैं कैसा आपका पेपर आएगा। पूरा पेपर इसमें अपन सोल्व करते हैं। 24 दिसंबर का जो पेपर होगा सेम इसी पेपर पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा। 80 नंबर का पूर्णांक होगा, ये बोर्ड का पूर्णांक है। हाफ ईयरली का जो पेपर है आपके 70 नंबर का आएगा, तो इन्हीं को आपको जो एडजस्ट करके 80 को 70 में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस आएगा, एक भी प्रश्नावली छूटेगी नहीं, सभी प्रश्नावलियों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बोर्ड की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं उनके 100% सिलेबस अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इस बार जो आपका पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा और ईजी किया गया है। आपके जो क्वेश्चन है लगभग 50% क्वेश्चन आपके नॉलेज पे आधारित होंगे, आपके सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि सीधा आपको आंसर देना है। तो पेपर में जो आपके भाग होंगे वो अलग अलग भाग होंगे। पहला भाग आपके बहुविकल्पात्मक जिसमें आपके 18 क्वेश्चन होंगे MCQ, 6 आपके रिक्त स्थान होंगे, 12 वन लाइनर होंगे और लघुत्तरात्मक आपके 10 क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय 4 क्वेश्चन होंगे और निबंधात्मक 3 क्वेश्चन होंगे। दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक में आपको और का ऑप्शन मिलेगा, 2 में से आपको 1 करना है। फिर आपको ये पता है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है सांख्यिकी वाली, माध्यम, माध्यक और बहुलक, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर साइन कोस 10 वाली है जो कि 8 और 5 13 नंबर की ये होती है दोनों मिला के। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली आपके ये रहेगी। ब्लूप्रिंट आपका पूरा इस प्रकार से ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में समझा रखा है। अपन इस वीडियो में आपका जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी 24 दिसंबर का जो पेपर होगा उसके लिए भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो प्रश्न संख्या 1 भाग अ में आपके 18 MCQ होंगे जो आपको इस प्रकार से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्याओं 6 और 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करना है। LCM ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 6 और 20 का जो LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 के भी आपको टुकड़े करने और 6 के टुकड़े करने और फिर आपको 20 के भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, फिर 3 में भाग देंगे 3 का 1 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे 20 में 10 बार जाएगा और 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो जिसका भाग दिया हमने उनको यहाँ पे लिख लेंगे। 6 का हमने गुणनखंड किया तो 2 × 3 आया और 20 के जो गुणनखंड है वो कितने आए, वो आए 2 × 2 × 5। अब इसमें जो कॉमन है उसको अपन एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी अपन गुणा में लिख लेंगे। तो LCM में क्या आएगा, LCM में आ जाएगा एक तो अपन ने ये 2। अब और क्या बचा है, एक ये 3 बच रहे, एक ये 2 और 5 बचे हुए। तो 2 × 3 और ये 2 × 5, ठीक है। तो इसका जो LCM वो आ जाएगा 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। तो 6 दही कितना हो जाएगा, 60 आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 60 होगा। A 2 दे रखा है, B कितना दे रखा है 120, C 160, ये C जो दे रखा है वो 60 दे रखा है। तो C वाला अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसके जो LCM है वो 60 आएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे HCF पूछें, HCF, तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन है वही हमारा आंसर होता है। तो कॉमन क्या है, केवल 2 है, तो HCF इसका कितना होगा, 2 होगा। तो HCF पूछते तो अपन 2 कर देते हैं और LCM पूछे इसलिए इसका आंसर 60 यानी कि 60 इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 2। देखो सभी आपकी जो पेपर्स होंगे, आपके मॉडल पेपर्स होंगे, सॉल्यूशन आपको सबका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा क्वेश्चन है, आपके बहुपद दे रखा है, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है।
अब शून्यकों का योगफल अपन सीधा ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए होता है। ये शून्यकों का योगफल होता है। तो शून्यकों का योगफल करेंगे, ठीक है। इसमें सम ऑफ जीरोस करना है, तो इसमें ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो बी और ए का मान इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं ए बराबर कितना है, तो ए जो बराबर है वो 1 है और बी के बराबर में माइनस का 7 है और इसमें सी के बराबर में 12 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए, माइनस तो फॉर्मूले का है और बी का मान भी माइनस के 7 है। तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और बट्टे में ए का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस 7 बटे 1, 7 बटे 1 का मतलब 7 आंसर आएगा। तो शून्यकों का योग कितना होगा, इसमें प्लस के 7 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 7 आंसर इसका रहेगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे शून्यकों का यहाँ पे योग की जगह पे तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ लेता, या फिर यहाँ पे तुम्हें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ लेता, तो उसको भी अपन ऐसे ही सोल्व करते हैं। आइए अपन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जो कि सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है, 12 है और ए का मान कितना है, 1। तो सी बटा 1 यानी कि 12 बटा 1 बराबर 12 आंसर होगा। ये जो 12 है वो क्या है, इसमें शून्यकों का गुणनफल है। योगफल पूछे तो प्लस के 7 आएगा और गुणनफल पूछेगा तो प्लस के 12 आंसर आएगा इस सवाल के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा अपने, योगफल प्लस के 7 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण दे रखिए, इक्वेशन 3x + 2y = 7। इसमें अगर x की वैल्यू, x का जो मान है वो 5 है तो y का मान ज्ञात करना है। इसमें y की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे समीकरण, इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = में 7 है और यहाँ पे x का मान 5 है। तो 3 × 5 प्लस 2y और बराबर में आएगा 7। 3 × 5 करेंगे तो 3 पंजे 15 होता है ये, ठीक है। 15 प्लस 2y और बराबर में है 7। 2y का मान इधर ही रखेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 15 हो जाएगा। प्लस के 15 उधर गए तो माइनस के 15, तो 2y बराबर आपके माइनस के 8 बचेंगे। तो y बराबर कितना आएगा, माइनस के 8 और बटे में 2। 2 का भाग देंगे माइनस में 8 में तो माइनस के 4 बार चला जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, माइनस के 4 आंसर होगा। माइनस का 4 आपके ऑप्शन नंबर स में, ऑप्शन सी में इसमें दे रखा है। तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट का भी आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके सभी पेपर्स का जो टेस्ट है वो आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये आपकी छठी प्रश्नावली का है, त्रिभुज वाली प्रश्नावली का, थेल्स प्रमेय पर आधारित है। यदि दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, अगर AD का मान इसमें 1.5 है, BD का मान इसमें 3 है, AE का मान 2 है, तो आपको EC का मान ज्ञात करना है। थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और इसको अपन आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है AD बटे DB और बराबर में आएगा AE बटे EC। ये अपने थेल्स प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान लिखेंगे, AD का मान कितना है 1.5, तो यहाँ पे AD का जो मान है वो लिख लेंगे, ये AD बराबर 1.5। तो यहाँ पर आएगा आपके 1.5 और बटे में आएगा DB, तो DB कितना है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। बराबर में AE कितना है, AE है हमारे पास में 2, तो 2 लिखेंगे और EC का मान हमें ज्ञात करना है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 1.5 × EC और बराबर में आएगा 3 × 2। 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसी का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो इस 1.5 का इधर भाग दे देंगे, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा 6 बटे 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 15 का भाग देंगे इसमें 60 में, तो 4 बार चला जाएगा। तो इसी का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो इसमें लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र। एक को मान लेते हैं x1 और y1, दूसरे को मान लेते हैं x2 और y2। दूरी सूत्र होता है PQ, ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो दूरी सूत्र क्या होती है, दूरी सूत्र होती है PQ बराबर √
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लिखेंगे इसमें, तो x2 का मान कितना है, देखो x2 का मान इसमें 5, x2 का मान लिख लेंगे इसमें, जो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। 5 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है, माइनस y1 कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। इधर आएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएगा। लेकिन ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 18 को, तो टुकड़े करने पड़ेंगे 18 के, तो 18 के टुकड़े क्या होंगे, 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का 1 बार, तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा, तो 3 अंडर रूट 2 इसके आंसर आएंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3, तो एक जो ये 3 का जोड़ा है इसको अपन बाहर लिख लेंगे, तो बाहर आ जाएगा ये 3 और अंदर बचेगा 2, तो 3 अंडर रूट 2 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। 3 अंडर रूट 2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे अपन 45 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा का मान है 45 और बटे में क्या आएगा साइन 2 इंटू 45। 2 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा 90 हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 90 और बटे में साइन 90। तो यहाँ पर हमें कोस 90 और साइन 90 का मान लिखना है, तो 1 माइनस जो कोस 90 होता है उसका मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 1 है, तो 1 बटा 1 कितना आएगा 1 आंसर आएगा। 1 आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात ये है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह कोई एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इसको अगर आप मान लेते हैं 1, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3 हो जाएगी। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो ये थीटा अपने को निकालना है। तो थीटा के सामने क्या होता है लंब और ये होता है आधार, तो लंब और आधार दे रखा और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में होता है टेन थीटा में होता है, तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये लिखेंगे अपन टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3। ये साइन टेन में किसका मान होता है, तो टेन थीटा में ये जो मान होता है वो टेन 30 का मान होता है, तो टेन 30 लिखेंगे। तुलना करने पर टेन से टेन तो है, थीटा के बराबर में कितना है, इसमें थीटा के बराबर में 30 आएगा। तो थीटा का जो मान है इस सवाल के लिए कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अगर यही अनुपात उल्टा दे रखा होता, अंडर रूट 3 इधर अंडर रूट 3 इधर दे रखे होते और अनुपात 1 इधर दे रखा होता, तो ये उल्टा हो जाता, 30 का यहाँ पे 60 हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर अंडर रूट 3 आते हैं नीचे 1 आता, तो इसका उत्तर आता अंडर रूट 3 जो कि साइन ये टेन 60 का मान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है अपना 8वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है ये कि यदि एक बिंदु P से Q वाले केंद्र पर P और PB दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो आपको कोण POA का मान ज्ञात करना है। डायग्राम बना लेंगे इसका, तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक वृत्त है, ये O एक O केंद्र वाला वृत्त है और इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार से बना रखी हैं। ये PA है और ये PB है, ये बाहर बिंदु P है। अब ये जो कोण है वो हमें पूरा नहीं ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है। ये P से O तक और O से फिर A तक हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है कि ये वाला कोण कितना है। तो पहले अपन ये पूरा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये AOB ज्ञात कर लेंगे, कोण AOB ज्ञात कर लेंगे। इसका जो आधा होगा, इसका आधा होगा वही कोण POA के बराबर आ जाएगा। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये वाला कोण दे रखा है कि कोण APB ये बराबर कितना दे रखा है, ये में दे रखा है 80 डिग्री, दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो त्रिभुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है,
जिसमें ये वाला 90 हो जाएगा और ये वाला भी 90 हो जाएगा। ए और बी पे 90 का कोण बनता है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बची हुई जो दो कोण हैं, कोण पी और कोण ओ, ये भी आपके 180 डिग्री के होंगे दोनों को जोड़ने पे। तो कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। कोण पी का मान दे रखा हमें पूरा 80 डिग्री, तो कोण ओ का मान यानी कि कोण ए ओ बी का मान जो है वो कितना आ जाएगा बराबर में 180। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 80, तो कितना बचेगा 100 डिग्री बचेगा। ये कोण ए ओ बी है, हमें ए ओ बी पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा ही चाहिए। तो आधा निकालने के लिए इसमें अपन 2 का भाग लगा देंगे, तो अपना कोण आ जाएगा ए पी ओ या ओ ए पी, ठीक है। ए या पी ओ ए दोनों में से आपको पी ओ ए ज्ञात करना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, 50 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अपने 50 डिग्री, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है। इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसके अंतर्गत एक और आपको क्या बनाना है, एक आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना है। अंतःवृत्त का मतलब वृत्त अंदर बनाना है, वर्ग के अंदर। तो इस वृत्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए इस वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये ओ इसका केंद्र है, और ये पी ओ पी इसकी त्रिज्या है, जबकि पी क्यू जो है इसका व्यास है। तो जितना ये वृत्त की जो व्यास है उतना ही इस वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा कितनी है 14। तो ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा अपन इसमें वृत्त नहीं बना सकते। तो अधिकतम व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर का। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 14/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर इसका जो त्रिज्या है वो आ जाएगी। हमारे पास में त्रिज्या आ गई आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अपन इसकी निकालेंगे परिधि। तो परिधि कितनी आ जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 है। फिर इसको काट देंगे 7 से 7 को, तो बचेगा कि हमारा 2 और 22, तो 2 गुणा 22, 22 दूनी कितने होते हैं 44 होते हैं। तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो 44 इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, 44 ऑप्शन बी में दे रखा है, यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसी प्रश्न में आपसे इस वृत्त की परिधि नहीं पूछ के इसका अगर आपको एरिया पूछे, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें आपको एक फॉर्मूला पूछा गया है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड जो होता है एक त्रिभुज होता है, वृत्त होता है, और वृत्त की 2 त्रिज्याएँ, वृत्त की 2 त्रिज्याएँ जो कि थीटा कोण पे झुकी हुई है, और उसके संगत चाप, ये जो चाप है ए से बी तक, तो ये जो भाग इसको चाप कहते हैं, और ये जो थीटा कोण पे झुकी हुई है आर इसकी त्रिज्या है। तो ये जो हमने क्षेत्र देखा ये वाला क्षेत्र, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन वृत्त त्रिज्यखंड कहते हैं। ये वाला भाग इसमें त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड है और बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसमें थीटा देखेंगे, थीटा ये हो जाएगा थीटा, और इसमें जो कोण बनता है वो थीटा का मान कितने में से है, तो ये एक वृत्त के जो केंद्र के चारों ओर कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और ये चाप की लंबाई ज्ञात करें तो ये परिधि का भाग होता है, तो अपन परिधि से इसको गुणा कर देते हैं। तो θ/360 इंटू 2 पाई आर इसका आंसर होगा। θ/360 इंटू 2 पाई आर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। इसी सवाल में आपको संगत चाप की लंबाई की जगह पे संगत चाप का ये त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल पूछें, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछें, तो एरिया में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई आर की जगह पे फिर आपको पाई आर स्क्वायर कर देना है। बस यही इसमें अंतर आपके रहता है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है। तो अभी ये परिधि पूछा है, इसमें चाप की लंबाई पूछा है, तो यही इसका आंसर होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये आपका इसका जो आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 है क्वेश्चन, घन का एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है,
वर्गाकार होता है। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है, एक पृष्ठ का मतलब एक वर्ग का परिमाप दे रखा है। तो एक पृष्ठ का परिमाप कितना है, एक वर्गाकार पृष्ठ का परिमाप। तो वर्गाकार जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्या दे रखा हमें, परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, वो दे रखा अपने को 28। हमें ज्ञात करना है इसमें आयतन, तो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी घन की। तो इस परिमाप से उस घन की जो वर्ग है उसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर कितना हो जाएगा 28। तो भुजा याद करने के लिए 28 में फिर 4 का भाग दे देंगे। 28 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 और 7 ही 28। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी भुजा जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अपन को इसमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो जिस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो घन का जो आयतन है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब करेंगे, भुजा कितनी है 7 है, तो 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343। आता कैसे है, तो 7 को 3 बार गुणा करने पे 343 आते हैं। 7 7 ही 49 होते हैं, 49 को 7 से गुणा करोगे तो 343। और ये आयतन पूछा है, तो फिर इसमें सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल होता है तो वर्ग सेमी स्क्वायर हो जाता, आयतन होने के कारण घात 3 लगेगी। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्र परिमाप दे रखा है और घन का आयतन 343 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 343 घन सेमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 12वां। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के एक साथ उछालें, जो कुल परिणाम होंगे वो 2 की घात 2 बराबर 4 होंगे। तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, तो कुल जो परिणाम होंगे वो तो हो जाएंगे 4। अब इसमें आपके जो संभावित 4 परिणाम वो होंगे कौन कौन से, दोनों हेड हेड, एक बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार हेड पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों ही बार टेल। ये कह रहा है सवाल में थोड़ा सा समझना इसको कि कम से कम एक चित, मतलब एक चित तो होनी चाहिए। तो कम से कम एक चित का मतलब इसमें हेड है, तो एक हेड तो इसमें भी है, एक हेड इसमें भी और एक हेड इसमें भी है। तो कम से कम एक हेड तो तीनों में है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम आपके 4 हो जाएगा। तो इसका जो प्रायिकता आएगी वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 3/4 इसका आंसर होगा। 3/4 ऑप्शन नंबर आपका जो स है उसमें दे रखा है। यूँ पूछ ले कि अधिकतम एक चित पूछे तो फिर आपकी ये 2 ही आएंगे, 2/4 1/2 हो जाएगा। लेकिन दोनों बार चित पूछे तो फिर आपका 1 ही आएगा, 1/4। दोनों बार पट आए तो 1/4 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि एक पासे को फेंकने पे आपसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। एक पासे को फेंकने पे, ठीक है, पासा जो डाइस होता है उसको फेंकने पे आपसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो कमेंट करके आपको बता देनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13वां क्वेश्चन है कि वह सबसे न्यूनतम संख्या जिससे 27 से गुणा करने पे √27 से गुणा करने पे एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब √27 है तो इसको किससे गुणा करें कि और न्यूनतम ज्ञात करना है। तो ये जो पूरी संख्या बन जाए, अभी ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √27 जो है वो 3 होता है। √27 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, तो ये आता है 3√3। अब इसका जोड़ा पूरा बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करना पड़ेगा अपने को √3 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 से। इसको अगर √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 इंटू √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों 3 का तो अपने जोड़ा बन जाएगा, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 3 गुणा 3 ये तो इसका जोड़ा बन गया, अंडर रूट में एक 3 और बचेगा, तो इसको √3 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन है ये 14वां क्वेश्चन। बहुपद की आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि हमारे पास में x² - x और माइनस में 6। शून्य ज्ञात करना है। इसमें a का मान कितना है, 1 है, b का मान -1 है और c का मान है -6। a को गुणा करेंगे c से तो -6 आएगा। अब -6 के टुकड़े करें, जिनको जोड़ा या घटाएं तो आपके -1 आ जाए। गुणा करने पे 6 आ जाए, गुणा और जोड़ बाकी करने पे -1 आ जाए। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6,
तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस का चाहिए तो 3 अपन माइनस के ले लेंगे, माइनस के 3। तो यहाँ पे मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3x और माइनस के 6। कॉमन निकालेंगे, जैसे x कॉमन आएगा बचेगा यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 2। एक बार x प्लस 2 लिखेंगे, एक बार x माइनस 3 लिखेंगे। शून्य क्या क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, और दूसरा है x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा प्लस के 3। तो x के 2 मान आएंगे, माइनस के तो 2 और प्लस के 3। माइनस के 2 प्लस के 3, माइनस के 2 प्लस के 3 आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। प्लस के 3 माइनस के 2 इसमें आपके आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 15वां। समीकरण दे रखी है, इसमें x बराबर 2 y बराबर माइनस 2 पे k का मान ज्ञात करना है। तो जो समीकरण दे रखी है उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या दे रखी है, 3x माइनस 5y और प्लस में k बराबर 0। इस समीकरण में x बराबर 2 लिखना है और y बराबर माइनस का 2 लिखना है। तो लिख लेते हैं 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस में k बराबर 0। मान इसका लिख लेते हैं। अब अपन इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस में k बराबर 0। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस k बराबर 0। k का मान ज्ञात करना है तो माइनस प्लस के 16 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 16 आएगा। तो k का जो मान है वो इसमें माइनस के 16 होंगे। माइनस के 16 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर है 16वां। AD और PM इन त्रिभुजों की माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है और उनकी भुजा AB और PQ 3:5 में है तो आपको AD और PM का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो जो इसमें माध्यिका होगी वो माध्यिका यही रहेगी, 3:5 ही रहेगा, ठीक है। माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये आपकी भुजाएं देके या माध्यिकाएं देके आपको क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल पूछने पे अपन क्या करेंगे, जो अनुपात दे रखा है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल में होता है, माध्यिका में या भुजाओं में वही मान आता है। तो 3:5 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये 10 मीटर कोई एक ऊंची मीनार है, ठीक है, और इसके शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बना लेते हैं, ये कोई मीनार है, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है। ये शिखर से बिंदु पर अवनमन कोण दे रखा है, ये अवनमन कोण होता है, ठीक है। अवनमन कोण कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी। तो ये बिंदु, ये AB तो मान लेते हैं अपन मीनार और C मान लेते हैं वो बिंदु। तो हमें इसमें BC की लंबाई ज्ञात करनी। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो ये 30 दे रखा है वो ये कोण इस उन्नयन कोण के बराबर आ जाएगा। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। Z में कोण बनते हैं, ये अगर 30 है तो ये कोण भी 30 हो जाएगा। तो हमें आधार का मान इसमें ज्ञात करना है। थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और आधार हमें इसमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार होता किस में है, ये होता है अपने tan थीटा में। थीटा बराबर लिखेंगे अपन लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, बराबर लंब का मान 10 है और आधार का मान लेते हैं अपन x, जो हमें ज्ञात करना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। x का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 10 गुणा हो जाएगा √3 से, तो 10√3 इसका आंसर होगा। 10√3 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनर का, तो ज़रूर आप इसको याद रख लें। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक खंबे का परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये हमेशा 45 डिग्री इसका आंसर आता है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई और उसकी छाया परछाई दोनों बराबर है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो हमेशा ही कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। चाहे वो लड़का है, एक लड़के की छाया उसकी लंबाई के बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री आएगा। कोई मीनार की ऊंचाई दे दे कि 10 मीटर ऊंची मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण भी आपके 45 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 10/10 वापस 1 आ जाएगा और 1 जो है वो tan 45 का मान होता है। तो इस प्रकार से आपको जब भी ये बराबर दे दें लंबाई और उसकी परछाई, ठीक है, ऊंचाई और परछाई बराबर दे दे तो उन्नयन कोण हमेशा कितना आएगा, वो 45 डिग्री ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके 18 क्वेश्चन अबसद वाले। तो 18 क्वेश्चन तो अबसद वाले हो गए। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको 6 रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। तो 6 रिक्त स्थान में आपके पहला प्रश्न है माध्य माध्यक बहुलक वाला। 4 संख्याओं का माध्य दे रखा है 6 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 3, 7, 9, x 5, ये 5 संख्या है, इनका जो माध्य वो दे रखा अपने को 6, तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये फिक्स है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या इसका फॉर्मूला आता है। x बार कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ये समांतर माध्य जो है वो x बार है, तो x बार हमें 6 दे रखा है। योग करेंगे तो संख्या लिख लेंगे 3 + 7 + 9 + x + 5, और बटे में जो संख्या है टोटल कितनी है गिन के लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का इसमें भाग लगा देंगे। क्रॉस गुणा कर लेंगे, इनको जोड़ कर लेंगे संख्या को। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24 हो जाएगा। 24 + x लिखेंगे, इधर अपन 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, और इधर आएगा आपके 24 + x। या यहाँ पे 5 × 6 कर दो, 5 छंग 30 ही होगा, तो अपन यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। इसको मैंने क्रॉस गुणा करके लिख लिया। तो x का मान ज्ञात करना, तो 24 को इधर ले आओ, x बराबर 30 - 24, 30 में से 24 को घटाओ 6 बचेगा, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, x का मान 6 आएगा। यानी कि इस सवाल में x बराबर 6 रख के इसको हल करेंगे तो इसका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी √10 है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। आइए दूरी सूत्र लगा के इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें अपन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, √10। तो √10 लिख लेंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। तो मान लिख लेंगे, इसमें मान कितना आएगा, तो मान आ जाएगा x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपने पास में 4 - x1 कितना है, 3 है, तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 है, तो 1 - y1 कितना है, a है, तो 1 का स्क्वायर। अब अपन इसको यहाँ पे पूरा सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से इसको समझ में आ जाए। पहले अपन इसको सोल्व करेंगे तो इधर आएगा आपके √10 बराबर, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब 1 में से 1 नहीं जाता तो उसको अपन a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो ये होता है a² + b² - 2ab। a का मान इसमें 1 है और b का मान a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b का मान a है, तो a का स्क्वायर माइनस 2 × 1, 2 × 1 2 ही होगा, और इंटू में a आ जाएगा। अब फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर को हटाना है, तो अंडर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो अंडर से जो स्क्वायर है वो कट जाता है। ठीक है, अंडर से स्क्वायर कट जाता है, तो अंडर के अंदर की संख्या बचती हैं। तो इधर बचेगा अपने 10 और इधर बचेगा अपने 1 + 1 + a² - 2a। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे अपन 2, प्लस के जो 10 है वो इधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो या फिर इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, तो 10 में से 2 हो जाएगा तो इधर बचेगा 8, 8 को उधर जाएंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। तो इधर ले जाते 10 को तो माइनस के 8 यहाँ पे बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a² - 2a और माइनस में 8 बराबर 0। इसको अपन सोल्व करेंगे तो a का यहाँ पे a और c का मान याद करेंगे। a का मान 1 है और c का मान -8 है। 8 के टुकड़े करो, जिनको जोड़ा है घटाएं तो 2 आ जाए, तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे अपन मान लिख लेंगे a² - 4a + 2a और माइनस में 8 बराबर 0। a कॉमन लेंगे तो बचेगा a - 4, और यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे 2, तो प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो a - 4 यहाँ पे भी बचेगा। तो a - 4 एक बार लिखेंगे और a + 2 एक बार लिखेंगे। तो a के जो मान है वो 2 प्राप्त होंगे, एक तो a बराबर आपके 4 आ जाएगा, एक a बराबर -2 आ जाएंगे। तो a के हमें 2 मान प्राप्त होंगे, a बराबर 4 और a बराबर -2। तो a बराबर अपने आएगा या तो 4 और -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मान इसमें हमें प्राप्त होंगे।
तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, 4 और माइनस के 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन और कॉस का मान लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में अपन मान लिख लेते हैं। क्या सवाल दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो 2 लिखेंगे, साइन 60, साइन स्क्वायर 60, तो 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और उसका करेंगे स्क्वायर, सारने से मान लिख लेंगे। और कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा अपने 1/2। तो हल कर लेते हैं इसको, 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2। इस 2 से 1 2 कट जाएगा, उत्तर बचेगा 3/4। तो फाइनल जो आंसर वो कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे, 3/4 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है और ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपन πr², क्योंकि आधार जो होता है वो बेलन का आधार वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। πr² इंटू ऊंचाई h हो जाएगी। तो बेलन के आयतन का सूत्र यही होता है πr²h। इसमें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार का क्षेत्रफल 154 लिखेंगे, 154 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है हमारे पास में 21। तो 21 को अपन यहाँ पे गुणा करेंगे अपने 154 से, तो इसका जो फाइनल आंसर वो अपने को मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, इसका जो फाइनल आंसर है इसमें गुणा करने के बाद में 21 चौक 84 के 4, ठीक है। इसको गुणा करने पे तो टोटल आंसर आएगा आपके 32 वर्ग, इसमें आयतन है तो आएगा घन सेमी। तो 32-34 इसका आंसर अपन यहाँ पे लिख लेंगे, 32-34 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस बंटन का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है वही बहुलक है, तो 4 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो ज़्यादा बार होता है वही हमारा बहुलक होता है। अगला सवाल है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो आपको ये n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी और इसमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में 4 के पाड़े से जो कटने वाली संख्या उसको लिख लेंगे। तो 10 में तो भाग नहीं जाएगा, 10, 11, 12 ऐसे 250 तक लिखेंगे। इसमें से 4 के गुणज लिखेंगे, 4 के गुणज। तो एक तो 4 का गुणज 10 के बाद में 12 आता है, 12 के बाद में 16 आता है, 16 के बाद में 20 आता है। ऐसे ही देखेंगे 250, तो 250 में तो 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो 4 छंग 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। मतलब 250 में 2 ज़्यादा है, तो 4 का भाग पूरा चला जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इस 250 में से घटाना पड़ेगा, तो 248 बचेगा। तो 248 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये एक एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई है, 12, 16, 20, और इसमें कुल कितने पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं, इसमें ये ए है, पहला पद वो है 12, डी का मान इसमें 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और ए एन इसमें दे रखा है 248, इसका एनवा पद है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना दे रखा है, 248, पहला पद आपके दे ही रखा है 12 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो 12 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4 है। 12 को अपन बराबर से इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 248 माइनस 12 बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4n माइनस 4। तो गुणा करेंगे 4n माइनस 4, 48 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 236, ये माइनस के 4 इधर आएंगे तो बन जाएंगे प्लस के 4 बराबर 4n। जोड़ेंगे इसमें तो 240 हो जाएगा, ये 240 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है तो 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 240/4। 240 में 4 का भाग देंगे तो 4 से 24 और 0, 60 बार भाग इसमें चला जाएगा, तो इसका फाइनल उत्तर अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे, 60 संख्याएँ लिखेंगे। तो ये 60 संख्याएँ ऐसी हैं जो कि 4 के पाड़े से कट जाती हैं।
10 से 250 के बीच में। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, छोटे के रूप में भी आपको दे रखा है, तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करके इसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो 6 प्रश्न आपके अब सदक के ये रिक्त स्थान के हो जाएंगे। फिर आपके 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो वन लाइनर आएंगे। तो आइए वन लाइनर को भी इसमें अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है इसमें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है। इसमें आर का मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दे रखा आपको, एरिया बराबर कितना दे रखा है, एरिया बराबर दे रखा आपको 49 पाई, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। बराबर में कितना दे रखा है 49 पाई दे रखा है, ये पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा आपके 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 49। 49 के वर्गमूल कितने आते हैं 7 आते हैं, तो आर का मान कितना आ जाएगा इसमें 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा कमेंट करके बताना है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, एक पासे को फेंकने पे सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंकेंगे तो कुल जो परिणाम आएंगे वो 6 परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से अनुकूल परिणाम कितने हैं, सम वाली 2 है 4 है और 6 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, फॉर्मूला लगाएंगे और फिर लिखेंगे ऊपर 3 और नीचे लिखेंगे 6। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आएगा। ऐसे इसका आंसर आपको 1/2 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको भुजा बराबर कितना दे रखा है, घन की भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण उसका फॉर्मूला होता है भुजा अंडर रूट 3, भुजा इंटू अंडर रूट 3। भुजा का मान कितना है 10 है और अंडर रूट 3, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान दे रखा हो तो अपन अंडर रूट 3 का मान भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.73 होता है। तो यहाँ पे इसको अपन गुणा कर लेंगे तो 10 इंटू 1.73, तो 10 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 17.3 सेंटीमीटर। तो ये भी लिख सकते हैं 17.3, और 10 अंडर रूट 3 भी लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये चौथा क्वेश्चन है, लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है। आधार की त्रिज्या को कहते हैं आर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये देखिए मेरे को हमरे आर बराबर 5 दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है जो एच बराबर कितनी है 12 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब एल का मान ज्ञात करना है। ये कोई एक शंकु है, यहाँ पे साइड में बना लेते हैं एक शंकु, ये कोई एक शंकु है, और इसमें शंकु के आधार की जो त्रिज्या वो दे रखी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमें इसमें दे रखी है। कि इसकी जो सीधी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें ये एल का मान ज्ञात करना है। ये इसमें आपके आर है, आर बराबर 5 है, और इसमें ये जो एच है वो एच बराबर कितना है 12 है। तो एल का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तिर्यक लंबाई एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का करेंगे स्क्वायर, और एच का मान 12 है तो 12 का करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आता है, जो कि 13 के वर्ग होते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा आपके 13 सेंटीमीटर आएगा। तो तिर्यक लंबाई एल का जो मान है वो कितना आएगा इसमें 13 सेंटीमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बंटन दे रखा है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको अपन आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद में ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 के बाद में 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो ये कितने नंबर है देख लेते हैं, 3 और 3 6 नंबर है, तो 3 और 3 6 नंबर हो जाएगा। तो 6 के n बराबर देख लेंगे, n बराबर 6 जो कैसा नंबर है सम है। तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपकी माध्य का सूत्र होता है माध्यक m बराबर, ये फॉर्मूला होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और बटे में आते हैं 2। मान लिख लेंगे इसमें n का मान कितना है 6, तो 6/2 वा पद प्लस 6/2 प्लस 1 वा
पद और बटे में आएगा 2। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3वां पद प्लस 3 और 1 4वां पद, चौथा पद, ठीक है, चौथा पद और बटे में आएगा 2। तो तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है अपने 3 और चौथा पद है अपने 5। तो 3 और 5 लिखेंगे तीसरे पद और पाँचवें पद चौथे पद की जगह पे। तो 3 + 5 और बटे में आएगा 2। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इसका जो माध्यक है वो कितना आएगा? इस प्रकार से 4 आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना छठा क्वेश्चन, बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इन सभी को योग करके जितने इनका भाग देना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग और बटे में आएगा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। सूत्र होता है, आंकड़े क्या क्या है? 3 7 5 2 6। तो 3 + 7 + 5 + 2 + 6 और बटे में इनको गिन के लिख लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 का भाग लगा देंगे। तो लिख लेते हैं इसको, 3 और 7 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23 हो जाएगा। तो 23/5 आएगा। 23 में 5 का भाग 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो 30 होगा, 5 छंग 30। तो इसका जो माध्य है वो कितना आएगा? ये 4.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना, यदि किसी घटना की प्रायिकता दे रखी है तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम ये जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनका जो योग होता है वो 1 होता है। तो होने की प्रायिकता दे रखी है, ये होने की प्रायिकता है। अब में नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इसका मान कितना है? 0.65 प्लस PA नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। बराबर में आएगा 1। तो प्रायिकता A नहीं की ज्ञात करनी है तो लिखेंगे 1 माइनस ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस 0.65। अब 1 में से 0.65 को घटाएंगे तो 1.00 और 0.65 घटाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर इसको घटाना है। 10 में से 5 गए तो 5 और 9 में से 6 जाएगा तो 3, 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो 0.35 इसके आंसर होंगे। तो 0.35 इसकी प्रायिकता होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए। सूत्र लिखना है शंकु के आयतन का। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/3 πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका 1/3 करेंगे तो ये शंकु का आयतन आ जाएगा। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। इसमें क्लास मार्क निकालना है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह को कहते हैं मध्यमान। इसमें आपको मध्यमान ज्ञात करना है, अंतराल नहीं ज्ञात करना है। इसमें आपको मध्यमान ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में भाग देंगे 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 35/2। 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5 इसका आंसर आएगा। तो 17.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, एक बक्से में 7 नीले 3 सफ़ेद कंचे हैं। बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है वो सफ़ेद है। तो कुल कितने कंचे हो जाएंगे? तो इसके लिए कुल जो परिणाम है वो तो हो जाएगा 7 + 3 = 10 हो जाएगा। इसमें से सफ़ेद कितने हैं? तो प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद की। तो सफ़ेद वाले ऊपर लिख लेंगे। सफ़ेद कितने हैं? 3 है और बटे में कुल कितने हैं? 10 हैं। तो 3/10 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई है, ऊंचाई अगर 7 है तो इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेलन का जो फॉर्मूला है आयतन का वो लगाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। आयतन कितना दे रखा है? ये 448 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 448 बराबर πr²h। तो ये इसका आयतन दे रखा है 448 पाई और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। बराबर में ये भी इसका आयतन लिखेंगे 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा r² और h का मान ज्ञात करना। तो इसमें जो h है वो कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो r² × h का मान 7 है, बराबर में 448। 7 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 448 और बटे में 7। 7 का भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 42, बचेंगे 2, 28, 7 चौक 28। तो r² का जो मान है वो 64 है। तो r का मान आ जाएगा √64
√64 का मतलब होता है 8। 64 किसके वर्ग होते हैं? 8 के। तो r का जो मान आएगा इसमें वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है भाग अ का। इसमें अपन प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी हैं? प्रथम 10 विषम संख्या होती हैं, एक तो 1 विषम संख्या मतलब 2 का भाग नहीं जाता है, तो 1 3 5 7 9 फिर 11 फिर 13 फिर आएगा 15 17 और 19। ये अपनी जो टोटल कितनी संख्या है? 10 प्रथम विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये प्रथम 10 विषम संख्या है। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी की जोड़ करेंगे और तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इन सभी की जोड़ करेंगे तो इनकी सबकी जो जोड़ है वो 100 आएगी और 100 में 10 का भाग देंगे तो आपके उत्तर आएगा आपके 10। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये था हमने इसका जो भाग अ है वो हमने सोल्व किया। अगले वीडियो में इसका जो पार्ट बी है, पार्ट स और पार्ट द, वो सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये 51 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए, ताकि इसी प्रकार के आपको सॉल्यूशन यहाँ पे परीक्षा तक मिलते रहेंगे। और सभी पेपर्स की जो PDF है वो आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। साथ ही आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ऐप के ऊपर आपके टेस्ट भी उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अगले पार्ट में भाग ब और स और द तीनों की क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस पार्ट में हमने कवर किया था 18 तो आपके MCQ, ठीक है, 18 तो आपके MCQ हैं, 6 आपके इसमें आभासद वाले और 12 आपके वन लाइनर। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 18 6 18 और 6 24 और 12, 18 और 6 24 और 12, ये कितने नंबर हो जाएंगे? 36 नंबर हो जाएंगे। यानी कि 80 में से लगभग 36, आधा पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, आधा भाग अपने और बाकी हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।